हिंद महासागर के भू राजनीतिक से क्या समझते हैं? सार्क देशों के लिए इसका क्या महत्व है? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके अंतर्गत महासागरों का 20.7% भाग आता है। यह एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम से जुड़ा है, जिसके नाम से ही इसकी भू राजनीतिक महत्व का बोध होता है। इस महासागर के उत्तर मुकुट के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप स्थित है और इस महासागर की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी है। भारत को उचित ही हिंद महासागर की कुल तटरेखा का 12.5% गंगा प्रतिशत भाग भारतीय तटरेखा है। इसके तट पर 46 देश स्थित हैं, लेकिन आकृति की दृष्टि से भारत का स्थान ऑस्ट्रेलिया के बाद तथा जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम आता है। इस महासागर के तटीय देशों की कुल जनसंख्या का 50% भाग से भी अधिक यहाँ पर पाया जाता है। भारत सभ्यता के आधार के प्रारंभ से ही एक संपन्न तथा शक्तिशाली देश रहा है। अतः उपनिवेशवादी शासकों ने इस पर प्रभुत्व का प्रयास किया और इसके लिए हिंद महासागर का राजनीतिकरण एवं सैन्यकरण आवश्यक समझा। अन्य कई कारणों से भी हिंद महासागर का भू सामरिक महत्व भारत से जुड़ा है। जैसे पहला, हिंद महासागर में भारत के करीब 1100 द्वीप हैं। इसकी सुरक्षा और विकास का संबंध हिंद महासागर से है। दूसरा, भारत का 98% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के मार्ग से होता है। तीसरा, भारत का करीब 63% पेट्रोलियम और खनिज तेल समुद्री क्षेत्रों से प्राप्त होता है। चौथा, भारत का समुद्री क्षेत्र EEZ करीब 24 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसका आर्थिक दोहन हिंद महासागर की शांति पर निर्भर करता है। पांचवा, हिंद महासागर में अनेक छोटे देश हैं जिनके हितों की सुरक्षा में भारत की अभिरुचि है। छठा, सार्क देशों की सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः स्पष्ट है कि हिंद महासागर में से संबंधित कोई भी भू सामरिक नीति भारत की सहभागिता के बिना सफल नहीं हो सकती है। हिंद महासागर का विशिष्ट महत्व। भारतीय मुकुट की स्थिति के अलावा निम्नलिखित कारणों से हिंद महासागर विश्व राजनीतिक का एक महत्वपूर्ण और तनावपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। पहला, हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति करीब करीब मध्यवर्ती है। इसके पूर्व और पश्चिम में दो अलग अलग संस्कृतियां पाई जाती हैं। दूसरा, प्रारंभ से ही यह एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा है। अरब व्यापारी इसी मार्ग से पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करते रहे हैं। यही कारण था कि चोल साम्राज्य ने एक विशाल जल सेना तैयार की थी। तीसरा, इस महासागर के तटीय राज्यों में विश्व की करीब 33% जनसंख्या रहती है, जो उसके महत्व को स्पष्ट करता है। चौथा, इस महासागर के दक्षिण में क्रिल मछली का विशाल भंडार है। पांचवा, इसी महासागर के सैन्यीकरण से ही ब्रिटेन अपने साम्राज्य को लंबी अवधि तक कायम रख सका। छठा, इस महासागर के तली में तथा तटवर्ती राज्यों में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंद महासागर का बहुधात्विक पिंड मैग्नीज तथा निकेल के लिए विश्व विख्यात है। इस महासागर तथा इसके तटवर्ती राज्यों में विश्व का 80.7% सोना, 56.6% टीन, 28.5% मैग्नीज, 25.2% निकेल, 18.5% बॉक्साइट, 12.5% जिंक और करीब 60% पेट्रोलियम पाया जाता है। सातवां, मध्य पूर्व के पेट्रोलियम के उपयोग के लिए हिंद महासागर पर प्रभाव कायम रखना आवश्यक है। आठवां, A.T. के महान के अनुसार हिंद महासागर भू राजनीति की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण महासागर है, क्योंकि इस महासागर पर प्रभाव स्थापित कर सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सकता है। अमेरिका द्वारा दिएगो गार्सिया में अड्डे निर्माण नीति के अंतर्गत आता है। हाल के वर्षों में अंटार्कटिका के महत्व में भारी वृद्धि हुई है। अंटार्कटिका के आर्थिक शोषण के दौर में इस महासागर के महत्व में भारी वृद्धि होगी। इस दृष्टि से शक्तिशाली देश इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। 10वां, इस महासागर के तट पर स्थित अधिकतर देश गरीब और अविकसित हैं। उन्हें खाद्य, पूंजी और तकनीक सहयोग की जरूरत है। इस प्रकार के सहयोग के क्रम में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए हिंद महासागर का प्रभाव आवश्यक है।
उपरोक्त भौगोलिक कारकों के कारण हिंद महासागर भू राजनीति दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर की भू राजनीति चोल साम्राज्य के बाद हिंद महासागर के महत्व को ब्रिटिश साम्राज्य ने सर्वाधिक समझा। हिंद महासागर के सैन्यीकरण के कारण ही ब्रिटेन करीब 350 वर्षों तक इस महासागर के अधिकतर तटीय देशों पर शासन करता रहा। ब्रिटेन के एक क्षेत्र प्रभाव के कारण ही अनेक विद्वानों ने इसे ब्रिटिश झील के नाम से पुकारा। ब्रिटिश सैन्य कार्य का मुख्य केंद्र कोलंबो था। पुनः 3 संकेंद्रीय पेटियों द्वारा महासागर पर प्रभुत्व कायम रखा गया था। 3 संकेंद्रीय पेटियों द्वारा समूचे महासागर पर प्रभाव रखा गया, लेकिन इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन और मुख्य रूप से भारत की स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश आर्थिक हितों का पतन हो गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने घोषित किया कि 1971 ईस्वी तक वह इस महासागर से अपनी सेना हटा लेगा। इससे एक सैन्य शून्यता का खतरा पैदा हो गया और अधिकतर शक्तिशाली देशों ने इसमें हस्तक्षेप किया। इसी परिप्रेक्ष्य में दिएगो गार्सिया की भू राजनीतिक समस्या का अभ्युदय हुआ। दिएगो गार्सिया की समस्या। दिएगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर के पश्चिम मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह भारत से 1600 किलोमीटर दक्षिण और मॉरिशस से 1920 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 83.2 वर्ग किलोमीटर है। मॉरिशस द्वारा इस पर अपने संप्रभुता का दावा किया जाता रहा है, लेकिन एक समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन ने इसे यूएसए को समर्पित कर दिया है। यद्यपि यह द्वीप संचार विकास के लिए लिया गया है, लेकिन सभी प्रमाणों से स्पष्ट है कि इसका पूर्ण सैन्यीकरण किया जा चुका है। अमेरिकी भू राजनीति की यह एक महत्वपूर्ण सफलता है। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका को एक विशेष महत्व प्राप्त होता है। इससे यूएसए को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। पहला, इस क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा देश है। उसके सैन्य गतिविधियों और सोवियत संबंधों पर नज़र रखा जा सकेगा। इससे मध्य पूर्व के तेल पर प्रभाव कायम रखा जा सकेगा। मलक्का के मुहाने के मार्ग से चीनी और रूसी सैनिक इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रवेश को रोकने के लिए हिंद महासागर पर स्थायी अड्डा आवश्यक है। इससे स्थानीय संसाधनों के उपयोग में सहायता मिलेगी। दूरमारक मिसाइल द्वारा चीन और रूस की गतिविधियों का नियंत्रित किया जा सकेगा। इससे अंटार्कटिका के संसाधनों के उपयोग में सहायता मिलेगी। अमेरिका के स्थायी पदार्पण से इस महासागर के सैन्यीकरण में गतिशीलता आई है। रूसी और चीनी पनडुब्बियां इस महासागर में पहुंच चुकी हैं। भारत ने भी पिछले कई वर्षों से अपनी नौसैनिक क्षमता में वृद्धि की है, लेकिन इन सभी समस्याओं के कारण महासागरीय क्षेत्र में तनाव का विकास हुआ है। अधिकतर तटीय क्षेत्र इसे शांति क्षेत्र के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन कई प्रकार के स्थानीय भू राजनीतिक सामरिक परिस्थितियों के कारण ही यह तनावपूर्ण क्षेत्र हो चुका है। इस महासागर की बढ़ती भू राजनीतिक अस्थिरता के कारण अनेक तटीय देश आपस में सहयोग के द्वारा शक्तिशाली देशों के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। सार्क तथा भू राजनीति। हिंद महासागर के तटीय देशों द्वारा अनुभव किया जा रहा है कि आपसी सहयोग के द्वारा ही बाहरी हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है। इस दृष्टि से सार्क का गठन एक महत्वपूर्ण कदम है। पुनः श्रीलंका और मालदीव को भारतीय सैन्य सहायता से स्पष्ट कर दिया है कि इस क्षेत्र की समस्या का समाधान इसी क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जा सकता है। सार्क संगठन के देशों का संपूर्ण व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। अतः इसी मार्ग के संरक्षण और विकास के लिए यह संगठन मील का पत्थर साबित हो सकता है। गल्फ युद्ध के बाद की परिस्थितियां। गल्फ युद्ध के बाद इस महासागर की भू राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है। गल्फ युद्ध के बाद इस क्षेत्र में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं। पहला, इस प्रदेश में अमेरिकी पकड़ में वृद्धि हुई है। दूसरा, सोवियत संघ के विखंडन के बाद रूस के प्रभाव में कमी आई है। तीसरा, भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई है। इसमें भारत अमेरिकी सहयोग की अधिक संभावना है। चौथा, भारत पर रूस का प्रभाव कम हुआ है। पांचवा, इस प्रदेश के छोटे देशों में यूएसए के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है।
इस बदलते परिस्थिति में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग की संभावना बढ़ी है। भारत और अमेरिकी नौसैनिकों के द्वारा इसी दृष्टिकोण को मजबूत किया गया है। इससे तटवर्ती छोटे देशों को अनुभव हो गया कि इस क्षेत्र में ये दो बड़े देश तनाव की स्थिति में नहीं है। शक्तिशाली देश के साथ सैन्य अभ्यास से भारतीय नौसेना को अपनी कमजोरियों का भी पता चल सकेगा। इससे भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग में वृद्धि होगी। यद्यपि वर्तमान समय में यह क्षेत्र पर्याप्त तनावग्रस्त नहीं है, लेकिन यह भविष्य की प्रवृत्ति का घोतक नहीं है। अमेरिकी उपस्थिति के कारण बड़े देशों के प्रति स्पर्धा का भय कायम है। स्थायी शांति तभी संभव है जब बड़े देश इस महासागर को छोड़कर चले जाएं।